दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण। मैं आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा कुछ बातों को रखा है और मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। दोस्तों, अभी पिछले कई दिनों से मेरे व्हाट्सएप पे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे विषयों को पूछते हैं। तो उसमें एक विषय मैंने देखा है मोहरों के बारे में। जैसा प्रकाशित वाक्य बताता है, परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को प्रकाश दिया, स्वप्न के जरिए सब कुछ बताया। उसमें से एक हिस्सा है मोहरों का खुलना। एक हिस्सा आता है अंत के दिन। बहुत से लोग पूछते हैं कि पास्टर जी, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जा पाऊंगा? बहुत से लोग पूछते हैं कि पास्टर जी, क्या व्यभिचार करने वाला जा पाएगा, या चोरी करने वाला जा पाएगा, या मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मेरा पिता जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। बहुत से कहते हैं मेरे मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, वो जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी। बहुत से कहते हैं मेरे दादाजी मर गए, वो परमेश्वर के राज्य में पहुँचे होंगे या नहीं पहुँचे होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। तो मैं भी ज़्यादा समय न लेके मैं कुछ शब्दों में परमेश्वर के वचन के तहत कुछ वचनों से आपको प्रकाशित वाक्य से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं रोमियो में आपको बताऊंगा, रोमियो 12 अध्याय और उसका 1 पद। हमें ध्यान से सुनना है परमेश्वर हमसे क्या कहता है। अभी अंत के दिनों को हम एक साइड रखें, क्योंकि ये तो निश्चय है, जब तक पृथ्वी का एक एक व्यक्ति, ध्यान से सुनेगा, मैं आपको खुला आपको बताता हूँ, मैं साफ साफ बताता हूँ। पृथ्वी का एक एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर को नहीं जान जाएगा, परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक देगा, तब तक यीशु का आना नहीं होगा। और जैसे वचन कहता है कि उस दिन और उस समय को कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं, यानी यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह भी नहीं जानता कि वो कब आएगा। उस दिन को सिर्फ और सिर्फ केवल हमारा पिता जानता है। तो इसीलिए मैं और आप इन सारी बातों को एक तरफ रख के मैं जो बताने जा रहा हूँ उस काम को आप करते रहिए। मैं निश्चय कहता हूँ, आप विश्वास करें, अगर उस काम को आप करते जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जैसा रोमियो 12 में चलने से पहले हम रोमियो 8 अध्याय और उसका 1 पद जैसे कि हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो संसारिक नहीं आत्मिक जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में रहना क्या है, अभी ये भी बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है। मसीह में रहने के बाद आप संसार के कोई भी काम नहीं कर सकते। आप मसीह लोगों, आप भी सुनिए, और अनजाति लोगों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए भी है। आप जितने मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जितने अनजाति हैं, जितने यीशु को नहीं जानते, वो भी सुनिए। मैं प्रकाशित वाक्य से ही बातचीत करूंगा, मैं रोमियो से ही बातचीत करूंगा। अब परमेश्वर ने अगर और भी वचनों से अगर अगुवाई कर दिया बीच में, तो मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जैसे रोमियो 8 का 1 मैंने अभी आपके बीच में रखा। जो मसीह यीशु में है, आप मसीह यीशु में है या नहीं? मसीह यीशु में रहने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके काम संसारिक हैं। पता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में नहीं हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते, यीशु का चाल चलन आपके अंदर नहीं है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसका 3 पद में देखिए, लिखता है मूसा के बारे में। देखिए लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, वे सर्वशक्तिमान और प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य महान है और अद्भुत है। और आगे का पद जो बताता है वो कहता है, हे युग युग के राजा, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से कहता है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची थी। ध्यान से सुनिए, यहाँ इस बात पे ज्यादा जोर डालना है कि हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची थी, है, सच्ची है। ध्यान से सुनेगा, कहता जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप संसार में जीते हैं तो आपको डरने की जरूरत है। आप गालियां देने पर विश्वास करते हैं, आपके मुंह से अभी भी गालियां निकलती हैं,
आप अभी भी नशे में हैं, आप अभी भी व्यभिचार में हैं, आप अभी भी, अगर ध्यान से सुनिएगा, उन सारी बातों में है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, आपसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, तो आपको डरने की जरूरत है उस दिन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर के पुत्र का, ध्यान से सुनिएगा, आना होगा, वो न्याय का दिन जब होगा, क्योंकि परमेश्वर की चाल, ध्यान से सुनिएगा, वो ठीक, अच्छी है। हमें इन बातों को सुनना है। जैसा हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 6 पद से जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 पद लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ध्यान से सुनिएगा, किसके बारे में बताता है? इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी हैं, हर एक रहने वाली पृथ्वी पर, हर एक रहने वाली, हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक, ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाले लोगों, हर एक सुनने वाले लोगों, जितने भी आज आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है। आप कोई भी जाति, कोई भी धर्म से हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन आपको सुनना है कि परमेश्वर यानी कि ईश्वर का वचन उस दिन के लिए क्या कहता है, जब इस पृथ्वी का नाश होगा और परमेश्वर मसीह का आगमन होगा, मनुष्य के पुत्र का, परमेश्वर पिता के पुत्र का जो आगमन होगा। यहाँ उस आगमन की और उस अंत के दिन की, उस रैप्चर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं कुछ वचनों से लेकर, और इसका पूरा टॉपिक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा 1 से 1.5 घंटे की, या 2 या 3 पार्ट्स की मैं वीडियो बनाऊंगा। रैप्चर के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको जितने मुझे कॉल करते हैं या जितने मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछते हैं कि मोहरों का क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मोहर खुलेंगी, खुलने दो। अभी लोग आएंगे, आने दो, बहकाने वाले आएंगे, आने दो, लेकिन आपके पास इस परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इस परमेश्वर के इस पवित्र वचन का ज्ञान नहीं हुआ, जिससे आप जान सकते हैं मोहर खुल रही है या नहीं खुल रही। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, वचन को भी डालते हैं, अभी वो जितना उनको अच्छा लगता है उतना ही वचन डालते हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप पर, और कहते थे कि परमेश्वर का वचन ऐसा ऐसा लिखा है। कुछ लोग तो मुझे लज्जित करने के लिए, अरे तुमको तो कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है भैया, नहीं आता, परमेश्वर जैसा इस्तेमाल करता है, मैं हो जाता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया, मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा समझदार बन गया, समझाने वाला बन गया। मैं मूर्ख हूँ। अगर आपको लगता है मूर्ख हूँ, हाँ मैं मूर्ख हूँ। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुत सारी धमकियाँ आती हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी मेरे कलेशिया है, कलेशिया में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर लेकिन आपके बीच में मैं आता रहूँगा। मैं समय निकालूंगा, 10 दिन लगभग निकालूंगा मैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि 10 वीडियो आपके पास ऐसी आ सके जो आज के समय में चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, देश विदेशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मारकाट चल रही है, गोलियां चल रही हैं, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, लोग समय से पहले गुजर जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हमारे जीवन में चल रही हैं। उन सारी बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन आज का जो मेन विषय है वो ये है, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये सोच रहे हैं, वो अभी पूछ रहे हैं कि रैप्चर का क्या होगा, आने वाले अंत के दिन का क्या होगा, क्या मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरे बुजुर्ग जो जा चुके हैं वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोल कर सुन लीजिएगा। अगर वो मसीह यीशु में थे, यीशु को उन्होंने पहना, यीशु पर अगर उन्होंने विश्वास किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से घुटनों तक नहीं, कमर से भी ऊंचा अगर डूबे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरे अगर आप पानी में डूबे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी काटी है, तो वो जरूर परमेश्वर के पास जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप रोमियो 8 अध्याय का 1 पद पढ़ के देख लीजिए। अब हम निकालते हैं रोमियो 12 अध्याय और उसका 1 पद। वहां लिखा है, ये उनके लिए है, रोमियो 12 अध्याय 1 पद, ये उनके लिए जो ये पूछते हैं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा।
मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, ये उन लोगों के लिए है। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 पद मैं अभी पढ़ता हूं आपके बीच में, 1 सेकंड दीजिए। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यहां पौलुस, परमेश्वर का दास पौलुस इन बातों को रखता है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। वो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आपको याद दिलाना चाहता है कि अगर आप बचना चाहते हैं, आप जितनों ने सवाल किया है ना कि मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए। पौलुस आज आपको परमेश्वर की दया स्मरण करा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और आपसे विनती कर रहा है। परमेश्वर की दया कौन सी? जैसा कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह कभी नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। क्या आपका विश्वास यीशु पर है? क्या उसके गाढ़े लहू में धुलकर आप शुद्ध हो चुके? क्या आपने बपतिस्मा ले चुके हैं? और बपतिस्मा लेते समय जो आप परमेश्वर को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे वादा करते हैं, उस वादे के अनुसार आज भी चल रहे हैं? जैसा विश्वास आपका उस समय था वैसा आज भी है या उससे बढ़कर है? अगर ये सारी बातें आपके जीवन में हैं, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हैं, जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, आप जिस शरीर में जी रहे हैं उस शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या आज हमारे सोच विचार, हमारा शरीर, ध्यान से सुनिएगा, आपका शरीर जीवित है? कैसे जीवित रखेंगे अपने शरीर को? मनुष्यता यानी कि इंसानियत आज भी है। जैसा विश्वास हमारा उस दिन था जब हम पेंटेकोस्ट का दिन जब हमारे जीवन में था, जब हमने बपतिस्मा लिया, यीशु में धुलकर हम जब शुद्ध हुए, क्या उस दिन का विश्वास आज का विश्वास हमारा ज्यादा है या कम है? हमें जांचना पड़ेगा। मसीह यीशु में रहने के बाद भी क्या आज हम पाप कर रहे हैं? उस दिन मैंने जो शपथ खाई थी, प्रभु यीशु, मैं आज के बाद संसारिक जीवन नहीं जीऊंगा, जैसा गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस साफ साफ कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। वो संसारिक अवस्था के बारे में बात कर रहा है, जैसा रोमियो 8:1 बताता है। अगर आप संसारिक रीति से जी रहे हैं तो भूल जाइएगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, भूल जाइएगा, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या हम ऐसा करते हैं? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 8 पद लिखिए, देखिए क्या लिखता है। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। व्यभिचार, ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार कर रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके गुप्त जीवन के बारे में, मनुष्य के गुप्त जीवन के बारे में। एक मनुष्य, और वो मनुष्य जो भी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जितने सुनेंगे सब मनुष्य सुनेंगे, और उन सभी लोगों के लिए वीडियो होगा, और आपकी आंखें खुल जाएंगी, कान खुल जाएंगे, हृदय फट जाएगा जब उस वीडियो को आप देखेंगे। मैं परमेश्वर के वचन से हट के कोई भी बात नहीं करूंगा। यहाँ व्यभिचार का शब्द आया, मुझे याद आ गया, और मैंने वो तैयारी कर रखी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो उसको बनाऊंगा। मैं पूरी तरह से, ध्यान से सुनिएगा, मैं रैप्चर को और उस व्यभिचार की वीडियो को, व्यक्तिगत की वीडियो को, इन सारे विषयों को एक साथ लेकर चलूंगा, ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आए। सुन लेंगे, समझ लेंगे, परमेश्वर से बहुत आशीष पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 8 पद बताता है, व्यभिचार। आज हम खुद तो कर रहे हैं, पर लोगों को करने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको मालूम है सोशल मीडिया पर कैसे कैसे वीडियोस, कैसे कैसे तस्वीर, पिक्चर, कैसे कैसे लोग आज सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ जाएंगे आप? देखने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उन पर ध्यान देने वाले, उन पर मन लगाने वाले, आप कहाँ जाएंगे? आपको पता है? मैं बताता हूँ परमेश्वर यूहन्ना को क्या दिखा रहा है।
जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसका 2 पद से ये क्या लिखा है, मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। आग मिले हुए एक कांच का सा समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के से समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे, गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की महिमा ना करेगा। ओहो, कांच को कभी पिघलते हुए देखा है? पता था कांच मिला हुआ आग। ये उस झील के बारे में बातचीत कर रहा है जिसमें शैतान और उसकी सेना डाली गई है, और जाएंगे वही जो उसके पीछे चलेंगे। तो शैतान और उसकी बनाई हुई मूर्तियों, जैसे सुनिएगा, जो हमारे जब हम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, अपने दास मूसा के द्वारा मिस्र में से इसराइलियों को निकाला था, और फिर इसराइलियों को बचाने के बाद कुछ उनमें से ही, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही मूसा के पीछे चले और बहुत सारे लोगों ने अपना एक ईश्वर बनाया था। ध्यान से सुनिएगा, एक ईश्वर बनाया था, वो बछड़े की मूर्ति बनाई थी। आज भी वो बछड़ा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे आगे रखा जाता है। आज हमारे भारत देश में, ध्यान से सुनिएगा, उस बछड़े को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपको मालूम है कितना बड़ा अपराध हो रहा है? जितने इन बातों को मानते हैं कि वो मूर्ति, वो पशु ईश्वर है, ध्यान से सुनिएगा, जितने ये मानते हैं वो पशु और उसकी मूर्ति, उसको बनाने वाले ईश्वर हैं, उन सब के लिए बताता है कौन है जो नहीं डरेगा। जब परमेश्वर का मनुष्य आएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो सब कुछ पूरा करेगा, वो सारी बातों का न्याय हमसे लेगा, वो एक एक करके सबसे पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मिस्र में से अपने दास मूसा के द्वारा हम लोगों को बचाया, हमारे बुजुर्गों को बचाया। वो आज भी अपने दासों को बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, बड़े परिश्रम से भेजता आया है। वो आज भी आप तक इन शिक्षाओं को बहुत कठिनाइयों से पहुंचाता है। आपको मालूम नहीं है आपके पास लोग कैसे कैसे परमेश्वर के वचन को, जीवते वचन को लेकर आ रहे हैं, निडर होकर आपके पास आ रहे हैं ताकि आपका जीवन बदले। आप सुनकर उसको ग्रहण तो कीजिए। बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं, अरे यार ये तो छोटा पास्टर है, इसका क्या सुनना, अरे ये तो कोई विश्वासी है, इसका क्या सुनना है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है वो बच्चों के अंदर होकर बात करता है। दूध पिलाओ बच्चों के अंदर होकर परमेश्वर काम कर सकता है। आप छोटे बड़े में लगे हुए हैं, कब सुधार आएगा? उस झील के बारे में सोचिए। अगर मैं और आप उसमें डाले जाएं, मेरे बच्चे, अगर मैं गलत चलूंगा तो मैं डाला जाऊंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में चलूंगा, मैं डाला जाऊंगा। मैं उस ईश्वर को छोड़, परमेश्वर पिता को छोड़, यीशु को छोड़ किसी और को ईश्वर बताऊंगा, किसी पशु को ईश्वर बताऊंगा, किसी पशु को माता या बाप बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है ये सबसे बड़ी मोहर और कलंकित होने वाली बात है। आप बच नहीं सकते। और आप जितने संसार में जी रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप मसीह में हैं, आप बहुत दिनों से मसीह में हैं, आज भी आप गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू जैसे नशे से आज भी आज़ाद नहीं हैं, गाली जैसे गंदे लफ्ज़ों से आज़ाद नहीं हैं, आपके मन शुद्ध नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं हैं, आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है, आपका बोलना शुद्ध नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत है। विपत्तियों से भी, रैप्चर से भी, गुप्त आगमन से भी, ध्यान से सुनिएगा, आपको डरने की जरूरत है। अगर आप अपने शरीर को पवित्र नहीं बना रहे हैं, आपको डरने की जरूरत है। अपने आत्मा को पवित्र नहीं बना रहे हैं, आपको डरने की जरूरत है। आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, आपको डरने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, बहुत आशीष पाएंगे।
ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के क्रोध के, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के क्रोध के तंबू में मत आ जाना, परमेश्वर के क्रोध के बस में मत आ जाना, उसके क्रोध के कुंड में मत चले जाना। प्रकाशित वाक्य 14 से आप पढ़ लीजिए, जितना आगे पढ़ सकते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आप जितने आज मूर्ति पूजक हैं, आपको मालूम है, बछड़े को तो छोड़ो, आपने यीशु को मूर्तियों में बदल दिया, आपने परमेश्वर पिता को मूर्तियों में बदल दिया, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को भी मूर्तियों में बदल दिया। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हम करते हैं, हम मसीह में, ध्यान से सुनिएगा, और ऐसे ऐसे लोग जो कि वचन की अच्छी खासी उनको जान पहचान है, अच्छी खासी जानकारी वचन की है, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है, वो पवित्र आत्मा को पानी में उतार रहे हैं, एक बोतल पानी में उतार रहे हैं, वो तेल में उतार रहे हैं, रुमाल में उतार रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इतनी बड़ी गलतफहमी हम लोग कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या ऐसे ही परमेश्वर का काम होगा? जब तक आप ऐसे पाखंडियों से, ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक जाति में, हर एक धर्म में ऐसे पाखंडी मिलेंगे, इन लोगों से सावधान रहिए। ये लोग खुद तो जा रहे हैं और आपको भी साथ में लेकर जाएंगे। वो खुद तो व्यभिचार करेंगे और आपको कहेंगे व्यभिचार ना करना, वो खुद तो झूठ बोलेंगे, आपको कहेंगे झूठ मत बोलना। ध्यान से सुनिएगा, वो आपको वचन तो सुनाएंगे कि हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के मत देखना, खुद वो हल के हाथ रख के और वो खुद पीछे देखते हैं। ऐसे लोगों से सामने, जो पेट के लिए सेवकाई कर रहे हैं, अपने घरों को बड़ा करने के लिए सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान। जो पैसे के लिए सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सावधान। अभी आपके जीवन में आ रहा होगा कि अरे हम परमेश्वर के लिए कोई कुछ निकाले नहीं, परमेश्वर का हिस्सा ना निकालें, परमेश्वर को देने के लिए ना निकालें। निकालिए। आपके घर जो परमेश्वर के दास आते हैं, आदर सम्मान कीजिए, आप जितना चाहें, आप जितना मन में ठाने, आप जैसे उभरता हुआ देंगे, उभरता हुआ परमेश्वर आपको देगा। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान कि मैं तुम्हारे आऊँगा, मुझे 5100 रुपये चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान, मैं आऊँ तो लिफाफा मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जो परमेश्वर के वचन की जानकारी ना रख के आपके पास आते हैं, कुछ भी बकवास करके चले जाते हैं। ऐसे बकवास करने वाले लोगों को परमेश्वर ने बताया, ऐसे बकवादियों से परे रहना। इन बातों को ध्यान रखना है। आप जितने मुझसे पूछ रहे थे, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जब तक आप सांसारिक जीवन जीते रहेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। जब तक आप आत्मिक जीवन नहीं जिएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। जब तक अपने शरीर को पवित्र नहीं रखेंगे, अपने सोच विचारों को पवित्र नहीं रखेंगे, अपने मुंह से गालियाँ देना बंद नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और गंदी वीडियोस देखना बंद नहीं करेंगे, गंदे विचार रखना बंद नहीं करेंगे, गंदे पिक्चर देखना बंद नहीं करेंगे, उल्टे सीधे मजाक करना बंद नहीं करेंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, अगर मुझे कोई गलत साबित करके दिखा दे। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 पद, रोमियो 8 अध्याय उसका 1 पद पढ़ के देख लीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपके शरीर को जीवित रहना चाहिए, हमेशा मसीह में बने रहना चाहिए, हमेशा आपके अंदर चुस्ती रहनी चाहिए, तंदुरुस्ती रहनी चाहिए, और आपकी आत्मा हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के आत्मा से बात करना चाहिए। आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, आपका देह पवित्र होना चाहिए, आपके सोच विचार पवित्र होना चाहिए, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मोहरें खुल रही हैं, खुलने दो। बहुत सारी विपत्तियां आनी बाकी हैं, आने दो। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो वो दंड की आज्ञाएं आप पर नहीं है, वो आग आपके लिए नहीं है, बीमारियां आपके लिए नहीं है। अगर आप मसीह यीशु में नहीं हैं तो संसार में है। ध्यान से सुनिएगा, संसार हमसे प्यार नहीं करेगा, ना यीशु से किया था, और ना आपसे करेगा, ना मुझसे करेगा। आप संसारिक बातों पे ध्यान लगाते हैं, संसारिक ईश्वरों पे ध्यान लगाते हैं, बहुत सारे पशुओं को ईश्वर बना बैठते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अगर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है तो आपको अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा, और एक ही जीवित मान परमेश्वर है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा और उसी पर भरोसा रखना पड़ेगा, उसी के पीछे चलना पड़ेगा।
क्योंकि भजन संहिता प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 3 पद में साफ साफ लिखा है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक है और सच्ची है। तो हमें ठीक और सच्ची चाल को ही अपने अंदर अपनाना है, अपने जीवन में अपनाना है, ताकि हम परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर के राज्य में जाएं। शैतान के पीछे जाएंगे तो शैतान के राज्य में जाएंगे, जिसको नर्क दर्शाया गया है। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हम सबको संभाला प्रभु, वचन के तहत हम सभी से बातचीत किया मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सभी के जीवन में आप कार्य करें, वचन कार्य करें प्रभु, और ये वचन सुनने के बाद प्रभु हर एक व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को जीवता, अपनी आत्मा को पवित्र, अपनी बोली भाषा सोच विचारों को पवित्र कर सके प्रभु जी, और ताकि आपके राज्य में पिता परमेश्वर हमें जगह मिल सके। हम सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ।